कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें। यदि आपने हमारा पहला टॉपिक शेषफल की संकल्पना को नहीं देखा है तो चाहिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उसे देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी संख्या के अंत में शून्य ज्ञात करने के लिए 2 और 5 जिम्मेदार होते हैं। अतः 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे संख्या के गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। के सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 15 गुणित 25 गुणित 8 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बारी बारी से सभी का गुणनफल निकालेंगे। तो चाहिए दोस्तों सबसे पहले 15 का निकालते हैं। 3 5 15 और 5 एकम 5। इसके बाद दोस्तों 25 का गुणनफल निकालते हैं। 5 5 25 और 5 एकम 5। उसके बाद दोस्तों 8 का निकालते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, जो 2 हमें 3 बार प्राप्त हुआ है और 5 भी हमको 3 बार प्राप्त हुआ है। यदि हम 2 और 5 की जोड़ी बनाएंगे दोस्तों तो ऐसे हमें 3 जोड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। अतः 15 गुणित 25 गुणित 8 को यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो अंत में हमें 3 शून्य प्राप्त होंगे। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको कहा जाए कि 75 गुणित 25 गुणित 32 को आपस में गुणा करने पर अंत में शून्य कितना प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 75 का गुणनफल ले लेते हैं दोस्तों। तो 15 पंचे 75, 5 दिया 15। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद 25 का निकालते हैं दोस्तों। 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। इसके बाद दोस्तों 32 का निकालते हैं। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौक 4, 2 दूनी और 2 एकम 2। तो हम देखते हैं दोस्तों, हमें जो 2 है वो 5 बार प्राप्त हुआ है और जो हमें 5 है वो 4 बार प्राप्त हुआ है। तो यदि हम 2 और 5 की जोड़ी बनाएं दोस्तों तो ऐसे हमें 4 जोड़े प्राप्त होंगे। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। यदि हम 75 गुणित 25 गुणित 32 को आपस में गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल के अंत में हमें 4 शून्य प्राप्त होगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे शून्य के अंत में निकाला जाता है। आइए दोस्तों अगली नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला है कि यदि हम देखते हैं दोस्तों कि अधिकांश प्रश्नों में जो 2 की जोड़े हैं वो हमेशा 5 से ज़्यादा बनेंगे। अतः हम केवल 5 से ही भाग देकर पता कर सकते हैं कि 2 और 5 के कितने जोड़े होंगे। तो जैसा कि दोस्तों यदि हम किसी भी संख्या को यदि हम गुणनफल निकालते हैं तो हम अक्सर पाते हैं कि 2 के जोड़े हमेशा 5 से अधिक बनते हैं। तो चूँकि हमें 2 और 5 दोनों के जोड़े बनाने होते हैं, इसलिए अब हम केवल 5 से ही संख्या को भाग देकर ये पता कर सकते हैं कि कितने 2 और 5 की जोड़ी बनेंगी। तो आइए दोस्तों इसी संकल्पनाओं को समझते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 से यदि हम 1 से 200 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमें अंत में शून्यों की संख्या क्या प्राप्त होगी। या इसी को हम कह सकते हैं 200 के फैक्टोरियल के अंत में हमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसे निकालने के लिए दोस्तों
हम सबसे पहले अंतिम संख्या लेंगे जो हमारा 200 है अंतिम संख्या, और उसे 5 से विभाजित करेंगे, और जब तक विभाजित करेंगे जब तक उसका शेषफल 5 से कम नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों अभी करते हैं। 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5। उसके बाद दोस्तों हम इन्हें आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40, 7, 48, 1, 49। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अतः यदि हम 1 से 200 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में जो हमें शून्य प्राप्त होगी वो होगी 49। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। आपके सामने एक और एग्जाम्पल दिया गया दोस्तों कि कहा गया है कि 1 से 75 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले अंतिम संख्या जो है दिया गया है 75 उसे लेते हैं और उसे फिर 5 से विभाजित करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं। 15 पंचे 75, 5 दिया 15। उसके बाद दोस्तों इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 18। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अतः 1 से 75 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में हमें शून्यों की संख्या 18 प्राप्त होगी। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारा अंतिम संख्या दिया है दोस्तों 100। अब इसे हम 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों। 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 चौक 20। उसके बाद दोस्तों इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। 20 और 4 हो गए 24। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों आपको कहा जाए कि यदि 1 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग गुणित 4 का वर्ग, ऐसा करते करते दोस्तों 200 का वर्ग को यदि हम आपस में गुणा करें तो अंत में हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने आप तरीका बताएंगे दोस्तों। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हम सबसे पहले जो घात है उसे कुछ समय के लिए भूल जाते हैं दोस्तों, और हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी अंतिम संख्या है वो क्या है 200 है। तो इस 200 को हम क्या करेंगे दोस्तों 5 से विभाजित करेंगे। कब तक, जब तक शेषफल 5 से कम ना हो जाए। तो चलिए करते हैं दोस्तों। 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5। उसके बाद दोस्तों हम इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। इसे आपस में जोड़ने पर 49 प्राप्त होगा दोस्तों। अब चूँकि हमें प्रश्न वर्ग में दिए गए हैं इसलिए हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें 2 का गुणा करने के बाद हम इसका सही आंसर ले आते हैं दोस्तों। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 98। अतः यदि हम 1 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग ऐसे करते करते हम यदि 200 का वर्ग को यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में दोस्तों हमें 98 शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। हमें उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपको कहा जाए कि 1 का क्यूब गुणित 2 का क्यूब गुणित 3 का क्यूब गुणित ऐसा करते करते दोस्तों यदि आपको कहा जाए कि 200 का क्यूब को यदि आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम अभी जो इसका क्यूब घात दिया है उसे भूल जाते हैं, और जो हमें अंतिम संख्या दी है 200 उसे 5 से विभाजित करते हैं। तो यदि हम 200 को 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो 5 24, 5 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों तो हमें 49 प्राप्त होगा।
क्योंकि दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन में हमें वर्ग दिया गया था इसलिए हम 2 से गुणा किए थे। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्यूब दिया गया है तो हम इसे 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, और उससे गुणा करके हम सही आंसर निकाल लेंगे। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 9 × 27, 4 × 12, 13, 14, 147। अतः हम 1 का क्यूब गुणित 2 का क्यूब गुणित 3 का क्यूब ऐसे करते करते हुए यदि हम 200 के क्यूब को यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में हमें 147 शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। आई होप दोस्तों आप इन संकल्पनाओं को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यदि दोस्तों आपको कहा जाए कि 150 फैक्टोरियल गुणा 250 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल को यदि आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम बारी बारी सभी को 5 से विभाजित करेंगे और प्राप्त शून्यों को आपस में जोड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हम 150 को लेते हैं दोस्तों। यदि हम इसे 5 से भाग करते हैं तो 5 × 15, 5 शून्य 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। यदि हम इसे आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों तो हमें 37 प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों हम 250 को 5 से विभाजित करेंगे। 5 × 5 = 25, 5 शून्य 5 × 50 और 5 दूनी 10। अब इसे आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा 62। उसके बाद दोस्तों हम 100 को 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों। 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 24। इसे आपस में जोड़ लेंगे तो 24। अतः दोस्तों यदि हम सभी संख्याओं को यदि आपस में जोड़ें 37, 62, 24 तो हमें दोस्तों 123 प्राप्त होगी और यही हमारा आंसर है दोस्तों। अतः यदि हम 150 फैक्टोरियल गुणित 250 फैक्टोरियल गुणित 100 फैक्टोरियल को यदि हम आपस में गुणा करें तो गुणनफल के अंत में हमें 123 शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इन संकल्पनाओं को समझ आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि यदि दो संख्याओं को गुणा करते समय यदि उन संख्याओं के अंत में शून्य होते हैं तो गुणनफल में शून्य का योग करके लिख देते हैं। अर्थात दोस्तों यदि हमको कहा जाए कि दो संख्याएं दिए हुए हैं उन्हें आपस में गुणा करना है तो जो हमें पहले से शून्य दिए रहेंगे उसे योग करके लिख देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ दिया गया है 200 गुणा 3000 तो हम पहले 2 और 3 का गुणा कर लेंगे दोस्तों, 6 आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ 3 शून्य है इधर 2 इसे आपस में जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे तो हमें 5 शून्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 400 गुणा 300 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों 4 और 3 का गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 12। उसके बाद इन दोनों 2 जीरो को आपस में जोड़ के लिख देंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 4। तो अतः अंत में हमें 4 जीरो प्राप्त होगा। आई होप दोस्तों आप इस संकल्पना को भी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारी अगली जो संकल्पना है दोस्तों वो सम संख्या के गुणनफल के आधारित है दोस्तों। यदि आपको सवाल में कभी ऐसा पूछा जाए कि 1 से 100 तक के बीच सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में कितने शून्य बचेंगे, तो उसी संकल्पनाओं पर आधारित है कि कहा गया है दोस्तों कि यदि हम सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले अंतिम संख्या को आधा करके 5 से लगातार भाग देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 125 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 से 225 तक की सभी संख्याओं में आधे सम होंगे और आधे विषम होंगे। तो यदि हम ऐसा कहा जाए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा अंतिम
सम संख्या क्या है। तो यदि हम अंतिम सम संख्या की बात करें 200 तो होगा 224 होगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसे 224 को हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो आधा करने पर हो जाएगा 112। उसके बाद दोस्तों 112 को हम क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। उसके बाद इसको आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों। तो हो जाएगा 22 और 4 26। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अतः यदि हम 1 से 125 तक के सभी संख्याओं के गुणा करने पर गुणनफल के अंत में हमें 26 शून्य प्राप्त होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, इसे एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। हमें कहा गया है कि 1 से 175 तक की सभी सम संख्याओं के गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखते हैं कि 1 से 175 के बीच आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं। तो जो हमारा अंतिम सम संख्या होगी 74। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 74 को आधा कर लेंगे। तो आधा करने पे हमें जो हो जाए मिलेगा दोस्तों 37 प्राप्त होगा। अब इस 37 को दोस्तों हम 5 से भाग देंगे। भाग देने पर हमें जो भागफल होगा 7 और 1 प्राप्त होगा, जिसे आपस में जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होगा और यही जो हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो फिर वही कहा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा अंतिम सम संख्या है दोस्तों क्या होगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसे आधा कर लेंगे यानी कि 50 कर लेंगे दोस्तों। फिर इसे क्या करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे दोस्तों। तो 5 दहम 5 एकम 5, 5 दहम और 5 दूनी 10। उसके बाद दोस्तों इसे आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 12। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अर्थात यदि हम 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणन करें तो गुणनफल के अंत में हमें 12 शून्य प्राप्त होंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों अब बारी है विषम संख्याओं की। हमने इससे पहले सम संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात की है। अब दोस्तों हम विषम संख्याओं पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि यदि हम 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम बता दें कि विषम संख्याओं की यदि हम बात करें तो विषम संख्याओं में 2 का कोई भी गुणज नहीं होता। अब चूँकि 2 का गुणज नहीं होगा तो 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनेगी, और 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनेगी तो हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। अतः इस प्रकार के चाहे कोई सा भी सवाल दिया हो जिसमें कहा गया हो कि विषम संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो हमेशा होगा दोस्तों वो होगा 0। एक भी शून्य नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि विषम संख्याओं के गुणनफल में 2 के गुणज नहीं होते हैं। चूँकि 2 के गुणज नहीं होंगे तो 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनेगा, और 2 और 5 की जोड़ी नहीं बनेगा तो हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो अतः विषम संख्याओं के गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा 0 प्राप्त होगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों, ये आपके लिए दिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे हल करके इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।